Hello students, I'm educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 13 surface areas and volumes. We have already discussed 7 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So in our today's video, we will discuss about exercise 13.8 और इसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर. सो स्फीयर किस शेप की होती है स्टूडेंट? जैसे आपके पास एक बॉल है, बॉल हमारे किस शेप की होती है? हेमिस्फेरिकल शेप की होती है. अगर इस बॉल को हम बीच में से कट कर दें, बीच में से अगर कट कर दें तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एक हेमिस्फीयर मिलेगा. हम उसको सेमीस्फीयर या हाफ स्फीयर नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स. क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फीयर. हेमी मीन्स हाफ होता है. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स कंप्लीट. ये हमारे पास स्फीयर है, जैसे बॉल है, तो इसकी वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. मीन्स जो भी इस स्फीयर की रेडियस होगी उसके क्यूब को हम 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. और अगर हेमिस्फीयर मीन्स इस बॉल को हमने बीच में से कट कर दिया तो हाफ हो जाएगी बॉल. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अगर हम इस वॉल्यूम का हाफ करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जैसे देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हमें करना है हाफ. तो हाफ करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 दैट इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. So 2/3 pi r cube is formula for volume of hemisphere. Now let's discuss exercise 13.8 और इसमें हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है स्टूडेंट्स? 22/7. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर 0.63 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब. इसमें आर के प्लेस पे एक बार हम 7 पुट करेंगे और सेकंड टाइम में आर के प्लेस पे 0.63 पुट करेंगे. इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर. यहाँ पर हमें रेडियस के प्लेस पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स? डायमीटर गिवन है. तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे और उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करनी है. मीन्स उसके अंदर कितनी क्वांटिटी वाटर आ सकता है स्फेरिकल बॉल के अंदर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रेडियस हमें कितने गिवन है स्टूडेंट्स? 7 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई के प्लेस पे 22/7, आर रेडियस के प्लेस पे 7 क्यूब. 7 क्यूब मीन्स 7 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. और जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हमारे पास आंसर आएगा, सबकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 3 से. आंसर इज 1437 एंड 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर. या फिर आप डेसिमल में भी आंसर को निकाल सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. What is mass of ball if density of metal is 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक बॉल गिवन है जिसका डायमीटर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 4.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर रेडियस आ गई हमारे पास बॉल की. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? मास निकालना है बॉल का. अगर इसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी. वॉल्यूम और डेंसिटी जो हमें गिवन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? मास ऑफ बॉल. सो देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस आर हमें कितनी गिवन है? 4.2. सो ये डायमीटर था, रेडियस के लिए इसका हाफ करेंगे दैट इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, सो 2.1 सेंटीमीटर. वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई 22/7 आर 2.1 होल क्यूब. सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 38.08 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो डेंसिटी हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? 8.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर. सो मास ऑफ बॉल, मास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितनी है? 38.08 और डेंसिटी कितनी गिवन है? 8.9. मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 345.39. तो यही आपके पास मास आएगा. और इसकी यूनिट क्या रहेगी स्टूडेंट्स मास की? यह हमें डेंसिटी ग्राम में गिवन थी, तो मास भी किस में आएगा?
ग्राम में. So mass of this ball is 345.39 gram. Now question number 4 is, the diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. What fraction of volume of earth is volume of the moon? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. जितना अर्थ का डायमीटर है, मून का डायमीटर उसका 1/4 है, यानी 1/4 टाइम्स है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ मून से, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का फ्रैक्शन मिलेगा. सो लेट रेडियस ऑफ अर्थ हमने क्या ले ली स्टूडेंट्स, आर. तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना आएगा, रेडियस का डबल मीन्स 2r. नेक्स्ट डायमीटर ऑफ मून हमें कितना गिवन है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. सो 1/4 करेंगे, डायमीटर कितना है 2r, सो 2r का 1/4 करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4, सो r/2 इज डायमीटर ऑफ मून. अब हमें रेडियस ऑफ मून कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, डायमीटर का हाफ करते हैं. सो 1/2 ऑफ r/2, r1 ज़ा r, 2 2 ज़ा 4, यानी r/4 क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ मून, और r क्या थी, रेडियस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई r क्यूब. r रेडियस ऑफ मून कितने हैं स्टूडेंट्स, r/4, सो r/4 होल क्यूब, दैट इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर का क्यूब अलग से और डिनोमिनेटर का क्यूब अलग से. तो 4/3 पाई r क्यूब को हमने अलग से रखा है, और 4 क्यूब यहाँ पे 1/4 आएगा, 4 क्यूब, 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, सो 1/64 ऑफ 4/3 पाई r क्यूब. या फिर आप यहाँ देखिए 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 64. तो 64 1/64 को हमने अलग कर लिया है, और 4/3 पाई r क्यूब को हमने एक साथ रखा है, दैट इक्वल टू 1/64 ऑफ 4/3 पाई r क्यूब क्या है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अर्थ. सो 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ का 1/64 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मून. सो दोनों का फ्रैक्शन कितना है स्टूडेंट्स, 1/64. Now question number 8 is, a dome of building is in the form of hemisphere. From inside it is whitewashed at the rate of cost rupees 498.96. If cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of dome. Next is volume of air inside the dome. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर. एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक डोम है जो हेमिस्फीयर की फॉर्म का है. फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड. जो हेमिस्फीयर शेप का डोम है उसको अंदर से वाइट वॉश किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 498.96. सो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वाइट वॉश करने की, दैट इज़ 498 रुपीज़ 96 पैसे. इफ़ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ रुपीज़ 2 पर स्क्वायर मीटर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पर जो है वाइट वॉश करने का प्राइस 2 रुपीज़ हो, देन फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम. हमें अंदर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिस पर हमें वाइट वॉश करना है, और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. इस कंप्लीट डोम के अंदर कितनी एयर है, तो एयर है मींस वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड आउट करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे करेंगे. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डोम फ्रॉम इनसाइड इज रुपीज़ 498.96 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया में वाइट वॉश करने का प्राइस कितना है स्टूडेंट्स, 20 रुपीज़. सो कर्व्ड सरफेस एरिया, जब अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पेंट करते हैं या फिर वाइट वॉश करते हैं, दैट मीन्स हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ इनकी वॉल्स पर ही पेंट करेंगे, दैट्स वाई हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ डोम इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट ये हमारे पास 498.96 रुपीज़, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है.
तो टोटल कोस्ट इतनी है, तो एरिया कितना आएगा स्टूडेंट्स? टोटल कोस्ट को 1 मीटर स्क्वायर एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा, दैट इज 498.96 डिवाइडेड बाय 20, दैट इक्वल 249.48 मीटर स्क्वायर। मीन्स अंदर का जो डोम के अंदर का टोटल एरिया है दैट इज 249.48 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? लेट आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर। और हमने अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड आउट किया था। सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 रुपीज़। सो यहाँ से आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके डिवाइड में जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 22 डिनोमिनेटर में और 7 रिमाइंडर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ से कट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 39.69। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 39.69। सो आर रेडियस किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 39.69 का अंडर रूट हो जाएगा, दैट इक्वल टू 6.63। सो रेडियस इक्वल टू 6.3 मीटर। हम देखिए स्टूडेंट्स कैसे किया हमने। 39.69 का अगर हमने अंडर रूट किया तो किसके इक्वल हमने निकाला? 6.3 के। कैसे आया स्टूडेंट्स? इन दो का पेयर बनेगा, इन दो का पेयर बनेगा। किस टेबल पर जाएगा हमारा? 6 6 36, 7 7 पेयर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स 49, जो कि 39 से ज़्यादा हो जाएगा। सो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 6 इक्वल टू 3, डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर जाएगा और 69 नीचे आएगा। यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स? इसके नीचे एक और 6, 6 + 6 12। अब देखिए स्टूडेंट्स किस टेबल पर लेके जाएं? 3 पर लेके जाएंगे। सो 3 ऊपर लेके जाएंगे, 3 एक नीचे लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो अंडर रूट ऑफ 39.69 इज 6.3 मीटर। सो रेडियस हमारे पास कितने आया स्टूडेंट? 6.3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड। इसके अंदर कितनी वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड मीन्स उस हेमिस्फेरिकल जो डोम है उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस की वैल्यू 6.3 होल क्यूब मीन्स 6.3 मल्टीप्लाई विथ 6.3 मल्टीप्लाई विथ 6.3। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 523.908 क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज 523.9 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस लिया है स्टूडेंट्स, 2 डेसिमल्स को स्किप कर दिया है। आप पूरा आंसर भी यहाँ पे दे सकते हैं। सो जो हेमिस्फेरिकल डोम है उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल। सो वॉल्यूम कितने है हमारे पास? 523.9 क्यूबिक मीटर। सो इतनी एयर उस डोम में आ सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Then find radius r dash of new sphere, then ratio of s and s dash. हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 27 आयरन के स्फीयर हैं जिन स्फीयर्स की रेडियस r है और सरफेस एरिया s है। उन सभी स्फीयर्स 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया s डैश है और रेडियस r डैश है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? जो न्यू स्फीयर आएगा उसकी रेडियस जो r डैश है, r डैश को फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? रेशियो ऑफ s एंड s डैश मीन्स जो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर थे 27 उनका टोटल सरफेस एरिया उसको डिवाइड करेंगे हम न्यू जो स्फीयर उन सभी को मेल्ट करके जो नया स्फीयर आया है उसका सरफेस एरिया को हमने s डैश लिया है। सो s और s डैश का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। लेट r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। जो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर थे उनकी रेडियस हमने r ली है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है स्टूडेंट्स? 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितने स्फीयर्स की वॉल्यूम आई है स्टूडेंट्स? ओनली 1 स्फीयर की। टोटल स्फीयर कितने हमारे पास? 27। सो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर कैसे निकालेंगे? 27 और 1 जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम को करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ से 3 9 27, 9 4
36 पाई आर क्यूब। ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स। नाउ रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर हमें क्या गिवन है, आर डैश। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, बट रेडियस यहाँ पे क्या है, आर डैश, तो आर डैश क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों स्फीयर हैं, चाहे हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर था चाहे न्यू स्फीयर था, उन दोनों का क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इक्वल होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो 27 स्फीयर्स हैं इनको ही मेल्ट करके नया स्फीयर हमने कंस्ट्रक्ट किया है, दैट्स वाई दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम जो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर था उसका कितना था, 36 पाई आर क्यूब, और जो न्यू स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से 4/3 पाई राइट साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कैंसिल होगा, आर डैश इक्वल टू यहाँ से, और स्टूडेंट्स हमने दोनों का वॉल्यूम को इक्वल क्यों पुट किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने मटेरियल को मेल्ट करके हमने, जो हमारे पास 27 स्मॉल स्फीयर्स थे उनको ही मेल्ट करके हमने न्यू स्फीयर बनाया है, उतना ही मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा जितना 27 स्फीयर्स को बनाने में लगा था। सो 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, दैट्स वाई हमने दोनों को इक्वल किया है वॉल्यूम्स को। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आर डैश क्यूब इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3, यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 4, 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और पाई हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, सो 27 आर क्यूब। 27 आर क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, सो 27 आर क्यूब दैट इक्वल टू 3 क्यूब इंटू आर क्यूब। तो दोनों की पावर सेम है, सो 3r हम पावर कॉमन ले सकते हैं, 3r क्यूब। सो r डैश क्यूब इक्वल टू 3r क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो r डैश इक्वल टू 3r। मीन्स जो न्यू स्फीयर आया है उसकी रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर था उसकी रेडियस का 3 टाइम्स होगी। सो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। जो हमारे पास पहले जो स्फीयर्स थे उनकी रेडियस का 3 टाइम्स होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर क्या था हमारे पास, एस से डिनोट किया था, दैट इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर दैट इक्वल टू, जिसको हमने एस डैश से डिनोट किया है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। जो हमें नोटेशन गिवन है स्टूडेंट्स वही हमें यूज़ करनी है, अपनी तरफ से कोई न्यू नोटेशन हमें यूज़ नहीं करनी है। सो 4 पाई आर, यहाँ पे रेडियस क्या है न्यू स्फीयर के लिए, आर डैश, सो आर डैश स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों जो स्फीयर्स हैं इनका सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो एस अपॉन एस डैश, एस की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश की वैल्यू क्या है 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आर स्क्वायर अपॉन आर डैश हमने अभी किसके इक्वल निकाला था, 3 टाइम्स आर के इक्वल। सो आर डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3r होल स्क्वायर। 3r होल स्क्वायर मीन्स 3r मल्टीप्लाई विथ 3r। सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और r का स्क्वायर सेम रहेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 1/9। सो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इक्वल टू 1:9। जिस फॉर्म में ये लिखे हैं स्टूडेंट्स वही रेशियो हमें यूज़ करना है, हमें ऐसा नहीं लिखना है कि 9:1 लिख देंगे, नहीं। पहले हमने s यूज़ किया है तो s की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करेंगे यहाँ से, s की वैल्यू क्या है 1, और s का और s डैश का रेशियो क्या है 1:9। सो यही हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 13.8 कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर कंप्लीट चैप्टर या फिर कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्लास से रिलेटेड, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स।